हाय एवरीवन, मेरा नाम सिंधु कुमारी है और मैं आज क्लास 10 की मैथ पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी से तरीके से हो रही होगी। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.2 पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, मानेंगे इसका विपरीत मानेंगे। अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या कह रहे हैं तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। तो पहले हल लिख देते हैं। हल यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p/q एक पूर्णांक हो और q = ≠0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश बट्टे हर होता है ना, कभी भी हर 0 नहीं होगा, तभी हम उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा नहीं उसे बोल पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे मान लिए तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा √5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे p/q एक पूर्णांक है और q = ≠0। इसका मतलब होता है कि q बराबर 0 नहीं होगा। तो यहाँ अब क्या करना पड़ेगा कि अब हम इस पे स्क्वायर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पे हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p² हो जाएगा और q² हो जाएगा बराबर √5 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, तो यहाँ पे वर्ग करने पर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी अगर रूट रहता है, अगर उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे तो वो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो p² हो जाएगा बट्टे q² हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि p² हो जाएगा बराबर 5 q² हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी यहाँ पे जैसे बराबर है ना, यहाँ पे गुना है तो इस पार ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो इधर माइनस हो जाता, अगर इधर माइनस रहता तो इधर प्लस हो जाता। तो यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो p² बराबर 5 हो जाएगा बराबर हो जाएगा q²। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो लिख देते हैं p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम स्थिति a मान लेते हैं और इसको हम समीकरण a मान लेते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसे a मान लेते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पे हमको कुछ मानना पड़ेगा। मान लेंगे कि यहाँ पे अगर 5 इसको मतलब √5 है ना, तो रूट हमको 5 मतलब 5 लेके चलना है। तो हम मान सकते हैं 5m या 5q या 5x, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे माना यानी p बराबर हो जाएगा 5, कुछ भी लिख सकते हैं, 5x कुछ भी ले सकते हैं हम अपनी मर्जी। तो यहाँ पे मान लिया हम p का मान हो गया 5x। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ समीकरण 1 में क्या है, p² बट्टे 5 बराबर q²। तो देखिए यहाँ पे p² है तो p का मान हम यहाँ पे माने हैं तो उसी को मान बैठाना है, तभी हिसाब आगे बढ़ सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे माने हैं 5m, तो 5x माने तो 5x हो जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बट्टे 5 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा q²। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, x पे स्क्वायर रहेगा बट्टे 5 आ जाएगा बराबर q² हो जाएगा। अब यहाँ से हम कटा देंगे, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5x² बराबर q²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना है तो अगर हम इधर ले जाएंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² बराबर q² बट्टे 5। सेम यहाँ पे भी हमको यही लिखना है कि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो लिख देते हैं q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम स्थिति B मान लेते हैं।
इसको हम क्या मान लेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्थिति ए तथा बी से हमको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए, अब हम क्या करेंगे, स्थिति ए तथा बी से, स्थिति ए तथा बी से, तो बी से चलते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत अभिधारणा या कल्पना के कारण, क्योंकि हम यहाँ पे गलत माने थे ना कि रूट एक परिमेय संख्या है, जबकि क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका विपरीत मान लिए थे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम गलत कल्पना किए थे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत अभिधारणा के कारण हुई है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये उससे थोड़ा आसान है। तो अब देखते हैं, सेम प्रोसेस माना कि ये संख्या एक परिमेय संख्या, यही हमको करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, हल कर दिया, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया, इसको भी p/q के रूप में लिख देंगे। p/q बराबर हो जाएगा 3 + 2 √5। अब यहाँ पे p/q एक पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्णांक है, q = not 0। यहाँ पे अब हमको वर्ग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ये मतलब सिर्फ एक संख्या रहता है तब हमको वर्ग करना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे रूट हमको हटाना पड़ता है, इसलिए वर्ग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस संख्या के साथ में बहुत सारा संख्या है, यहाँ पे 3 है, 2 है, तो इस पे हम वर्ग नहीं करेंगे, तो सीधा हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम बताए थे कि अगर बराबर रहेगा, अगर बराबर इधर है, मतलब बराबर अगर इस साइड के अगर यहाँ पे प्लस है, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ले चलते हैं। तो हो जाएगा p/q हो जाएगा -3 बराबर 2 √5। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या भिन्न का घटाव पहले ज्ञात करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर हम घटाव करके अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम पहले इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, घटाव में पहले कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। q से q में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 गुना p करेंगे तो p हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। 1 से q में भाग देंगे तो q हो जाएगा, और q गुना 3 करेंगे तो 3q हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 2 √5। अब यहाँ पे देखिए कि ये गुना में है, और बराबर के अगर इस साइड हम ले जाएंगे तो ये भाग के रूप में आ जाएगा, तो p माइनस हो जाएगा 3q बटे हो जाएगा 2q, और बराबर हो जाएगा √5। यहाँ पे ये हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि आप ये देखिए, ये तो एक परिमेय संख्या, लेकिन क्या √5 एक मतलब परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग सिद्ध किए, तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि ये संख्या परिमेय संख्या है, जबकि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दो कि p - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि
√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा कि यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत अभिधारणा के कारण हुई है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत अभिधारणा के कारण हुई है। तो यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत अभिधारणा के कारण उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हो गया प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं और 3 क्वेश्चन नंबर में 3 क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो एक एक करके बात करेंगे। तो पहले हम ये तो देख लेते हैं, इस पे बात करेंगे सेम प्रोसेस माना कि। तो मान लेते हैं माना कि एक नंबर यहाँ पे दे दिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा P/Q बराबर हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ हो जाएगा PQ एक पूर्णांक है और Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमको वजन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बट्टे यानी भाग के रूप में केवल एक संख्या नहीं है, 2 संख्या है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब बराबर रहता है ना और हम लोगों को गुना करना पड़ता है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, यानी कि इसका करने का मतलब कि ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा P√2 बराबर हो जाएगा Q। अब देखिए यहाँ पे गुना के रूप में और इधर ले जाएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो √2 बराबर हो जाएगा Q/P। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या, क्योंकि Q का मान हम कुछ 1/, जैसे कि मान लेते कि 1/2 लिख दे, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं, ये एक तो परिमेय संख्या है, यानी कि इसका कुछ भी मान हो सकता है, कि Q बराबर कुछ भी हो सकता है और P बराबर भी कुछ भी हो सकता है। तो ये परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हो गया। अब यहाँ पे भी हमको सेम प्रोसेस वही करना पड़ेगा कि यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत अभिधारणा के कारण उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है, स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत अभिधारणा के कारण हुई है।
इसलिए हम लिख देंगे कि 1/√2 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया प्रूफ। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे ये 2 का बात कर लेते हैं, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q बराबर 7√5। ये हो जाएगा p/q एक पूर्णांक है, q = not 0। तो हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमको वर्ग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको इस साइड उठा के ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा p/q, अब भागा हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा √5। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक है, इधर हम बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या जैसे कि 1/2 और 1/7 रहता है ना, इसको हम गुना के अगर पलटेंगे तो हर संख्या के नीचे 1 रहता है। ये बात तो आप जानते होंगे कि कोई भी संख्या रहता है तो उसके नीचे 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पे देखिए 7/1 बोले, और इसको हम गुना के रूप में लाएंगे ना तो ये पलट जाएगा, यानी 1 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। यही रूल होता है, यही रूल अब यहाँ पे फॉलो होने वाला है। यहाँ पे देखिए p/q के हो गया। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, इसके नीचे तो 1 रहता है तो 1 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए आप गुना कर लीजिए। गुना में क्या होता है कि ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। तो p बराबर हो जाएगा 7q, अब बराबर यहाँ पे √5 है तो √5 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे p/7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिए p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत कल्पना या विधारणा, तो कल्पना के कारण हुई है। इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हो जाएगा अतः हो जाएगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये हो गया, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, 3 पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन 3 को बताएंगे, क्वेश्चन 2 को ही क्वेश्चन 3 में बताएंगे। अगर आपको ऐसा मतलब एक क्वेश्चन बनाने आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट वही रहता है, लेकिन संख्या यहाँ पे जैसे कि ये है कि 7√5 है तो इसके जगह पे ये आ जाएगा। तो ये देखिए हम बना के देखे, तो यहाँ पे देखिए तो सब कुछ वही रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो हम संख्या लिख देंगे 6 प्लस हो जाएगा 2√5। अब यहाँ से हम कुछ मिटाएंगे, जैसे कि यहाँ से मिटा दिया, अब यहाँ से इतना सा मिटेगा, इतना सा। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से इतना मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, p/q प्लस √2 आ जाएगा। तो हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो p/q माइनस हो जाएगा 6 बट्टे किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है, ये हम जानते हैं। अब बराबर हो जाएगा √2।
अब यहाँ पे भिन्न का मतलब भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो Q आ जाएगा और Q से Q में भाग देंगे तो 1 होगा और 1 गुना P करेंगे तो P आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, 1 से भाग Q में करेंगे तो Q हो जाएगा और Q गुना 6 से करेंगे तो 6Q। अब बराबर √i मतलब √2। अब देखिए यहाँ पे सेम संख्या है, सिर्फ ये हमको लिख देना है कि यहाँ एक परिमेय संख्या है जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देते हैं। इतना सा मिटाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा P माइनस 6Q बट्टे Q एक परिमेय संख्या जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक हम लिख दिया, यहाँ पे भी सेम वही लिखना पड़ेगा कि यह विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है जो मेरे गलत कल्पना या विधारणा के कारण हुई है, इसलिए यहाँ पे भी मिट जाएगा और ये हो जाएगा 6 + 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 6 + 2 √2, यहाँ पे भी √2 हो जाएगा। तो एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो दूसरा भी वही रहता है, सिर्फ यहाँ पे संख्या बदल जाता है, बाकी फॉर्मेट वही रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। और जो भी इस चैनल से जुड़े हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब कर ले, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी।